हरतालिका तीज का प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीय तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़की में व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुबह की रक्षा और पति सुख की कामना के लिए करती है। प्राचीन काल से चल रहा माना था यह इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखी व जीवन यापन करने से लोक को प्राप्त होती है। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्म नियुक्त होकर शिवालय में जाए जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी। यदि हो सके तो शिव मंदिर के शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बदन इत्यादि अपने पुष्प से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर लें। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी। शिव पूजा में शिव पार्वती समेत कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते थे। इसे आगे लिखी कथा पढ़ें। जिसके दिव्य केशों का पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है। जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती जी के वस्त्रों के साथ तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भावनी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझे आप और गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो आपके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान है। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत है, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपके मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको बर रूप से मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहते हैं जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों के मन में श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन है। इसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने के सब पापों का नाश हो जाए। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नाम एक महान पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्ष से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दमान रहता है। ये पार्वती जी तुमने भैया को दे दो ये पार्वती जी तुमने बाल कल्याण में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करते रहे। तुमने उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। हे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। इस और देवयोग में ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहाँ आए और देवर्षि नारद जी ने तुम्हें देखा और तुम्हें पिता हिमालय से देवर्षि को अर्घ्य पाद आसन देकर सम्मान से बैठा। हे मुझे आपसे यहाँ तप आने का कष्ट कैसे देखोगे, क्या देना जी। हे गिरिराज, मुझे विष्णु भगवान ने यहाँ भेजा। आप मेरी बात सुनो, अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं को विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्याओं को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए हम आपका आगमन हुआ तो हम मेरे लिए गौरव की बात है और मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते हुए देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गया और शंख चक्र गादा पद्म पितामह भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी सांझ जोड़कर भगवान विष्णु का, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गई। जब हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया। पिता की वाक्य को सुनते पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते देखकर सती बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं
इच्छा पूर्ण कर दीजिए। हे सखी, मेरे जो मन की अभिलाषा है वो सुनाते हैं। मैं श्री महादेव जी की वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं समय शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा तो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर उसे ही मन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मैं पुत्री को कोई देव हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पृथ्वी को गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोच कर बहुत चिंतातुर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर करने को गिरिराज से बोले, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया और यह सर्प डस गया। यह किसी सिंह या व्याघ्र के मार डाला, वह ना जाने कहाँ चली गई है। उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीर वायु के चलते पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता है। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन तुमने मेरी विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव में मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरदानी, मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगे। जब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो महादेव जी ही मेरे पति हैं। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का प्राण किया। तुमने तुम्हारे पिता हिमान जी तुम्हें ढूंढते हुए तो उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय मैं नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आ हृदय सलाकर उन्हें बोले, बेटी, तुम इस सिंह की आगृत घने जंगल में क्यों चली? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसके लिए मैं वन चली आई। ऐसे सुनकर हिमालय से तुमने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा से विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। उस व्रतराज को मैंने अब तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती बोले, हे स्वामी, अपने इस व्रतराज का नाम तो बता दो, किंतु इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि करने से किस फल की भगवान स्वयं बोले, इस स्त्री जाति के अत्यधिकम व्रत की विधि से सौभाग्य को इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। केले के खम्भों का मंडप बनाकर उसमें बदन वारों से सुरक्षित कर उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधी द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियाँ एकत्र हो शंख, भेदी, मृदंग आदि बजाए विधि पूर्वक मंगलचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित कर फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्पि आदि से विधि पूर्वक पूजन कर अनेकों नैवेद्यों को भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों के इकट्ठी करके धूप, दीप आदि से पूजन करके उन्हें कल्याण स्वरूप शिव है, शिव मंगल रूप शिव है, मंगल रूपी महेश्वरी है, शिव सब कामनाओं को देने वाले देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मांड रूपी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। सिंहासनी, मैं संस्कारित भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। है महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से अपना पूजन किया है। पार्वती माता, आप मेरे को प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव स्रोत, शिवार्ती। शिवार्ती पढ़े। हो गया है शिवार्ती।
बहुत ठंड है, पापा जा रहे हैं काम पे। बाय बेटा। तो उस समय से क्या कर रहा था?